हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो महात्मा गांधी जी की माता का नाम जो है पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और उनके बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। उनके 4 बेटे थे। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मरवंजी से हुआ। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते थे। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था महात्मा गांधी जी को और 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह जो थे, प्रारंभिक सत्याग्रह था उनका 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1917 में जो था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3:20 में 20 कठड़ा में 3 कठड़ा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे नीलकंठिया पद्धति कहते हैं। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व में प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह दूसरा था, जो कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी 1915 को वे भारत आए थे। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में हुआ था। गोखले जी की सलाह पर 1915 से 1916 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। 1915 और 1916 में 2 वर्ष तक उन्होंने भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917 और 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। अब हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में आगे बढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था, जिसको खेड़ा मूवमेंट भी कहते हैं। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। बावजूद उसके सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से ये कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में ही यह हुई थी। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। उसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यून को सौंपा गया, जिसमें मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। अगला था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1924 तक था। उद्देश्य था इसका तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। रॉलेट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक मत हो गए। खलीफा पद की समाप्ति, राष्ट्रीयतावादी मुस्तफा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। कारण था गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण
को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि 1920 में चलाया गया था। श्री चमन लाल सितलवाड़ा के अनुसार वाइसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों से सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों को हिला दिया। उद्देश्य था ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिकी तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। आरंभ हुआ था यह 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास क्या गए थे? सरकारी उपाधियों, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा विदेशी माल का बहिष्कार। आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई, लॉर्ड बर्कनहेड जो भारतीय सचिव थे ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी ने स्वीकार किया। 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। जिससे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या थी? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषीय आधार प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूरा संरक्षण होगा, केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन होगा, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी तथा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। अब आता है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन जो किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। विरोध का कारण था इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और कांग्रेस उनके हितों का ध्यान नहीं रखेगी, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन चलाया था 1919 में। बहिष्कार का निर्णय। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई से भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था। 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया
और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पुस्तक की, जिस पर आंदोलन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें: प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए, उसका अलग संविधान हो। अब हम लोग दांडी मार्च जो है, नमक सत्याग्रह भी इसको कहते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिन के रोम मार्च से की। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल गांधी जी के बेटे थे, वे ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। उन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल समिट भी कहते हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं। गांधी इरविन समझौता जो है, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वॉयसराय के बीच वॉयसराय इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य जो है, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 6 अप्रैल 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण था इसका यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा सरकार के 11 सूत्री मांगों की और उनके मांगे जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा। वह 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम थे इसके: नमक कानून तोड़ना, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग इत्यादि। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य: कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। प्रभाव पड़ा इसका ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। अब लास्ट वन है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। करो या मरो, डू और डाई, यह गांधी जी ने कहा था। इसका परिणाम निकला, यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास भी कहा गया है। माउंटबेटन की घोषणा: लॉर्ड वावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।